जीवन मिला है। प्रभु मिला है तो क्या मिला है? जैसे मैं आगे मान लो मैं आपके पास आऊं और बोलूं आपको प्रभु मिला है, आपको क्या मिला? तो आप सब ऐसे बोलेंगे जीवन मिला है। सब अलग अलग बोल सकते हैं ना? है? मुझे एक दोस्त मिला है, मुझे एक पिता मिला है, मुझे एक भाई मिला है, बड़ा भाई, हमारा बड़ा भाई है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने बोला तुम्हारे जन्माने वाली माता भी तुम्हें नहीं, सही नहीं बोल रहे आप। हाँ, जन्माने वाली माता भी तुम्हें, छोड़ना की तो बात अलग है, भूलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या जन्माने वाली माता अपने पुत्र को भूल जाएगी क्या? है, जन्माई है तो उसको जिंदगी भर याद रहेगा कि मैंने इसको क्या किया है। हम जानते हैं हमारा बाप हमारे साथ है, फिर हम टलेंगे नहीं, हमारा अंत नहीं हो। हमारा अंत तो अब होगा ही नहीं। जिसने यीशु मसीह को पाया, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसका अंत होगा नहीं। उसकी कहानी फिर लिखी जाएगी। फिर मौत के बाद नया पन्ना है। फिर मौत के बाद कहानी खत्म नहीं होती। होती है क्या? कल मैं एक व्यक्ति को वचन बता रही थी तो मैंने उसको पूछी क्या आप विश्वास करते हैं मरने के बाद एक जीवन है? उसने बोला हाँ विश्वास करता हूँ। फिर मैं बोली क्या आप विश्वास करते हैं कि एक नरक है और एक स्वर्ग है? उसने बोला हाँ। तो मैं बोली कैसे जाएंगे फिर? कैसे जाएंगे फिर? हैं? बताओ नरक में कैसे जाएंगे? आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाई मैंने कभी? नरक में कैसे जाते हैं फिर? कुछ नहीं करना, बस मर जाओ, नरक में चले जाओगे। हैं? नरक में जाने के लिए ये सुसमाचार है, ऐसे ही बताती हूँ मैं तो। आप कैसे बताते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो ऐसे ही बताती हूँ। आपको नरक में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, वैसे जैसे आप चल रहे हो वैसे चलते रहो। आप मरेंगे और आप ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच जाएंगे? उसका रास्ता ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं, आप मरे मंजे कहाँ गए? कहाँ गए आप? हैं? नरक में पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक। कहाँ पहुंच जाओगे? फिर स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? स्वर्ग में ऑटोमेटिक नहीं पहुंचेंगे। स्वर्ग में ऑटोमेटिक नहीं पहुंचेंगे। देखो परीक्षा में जाएंगे, फेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा? फेल होने के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। फेल होने के लिए, पास होने के लिए क्या करना है? पास होने के लिए रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके पेपर को अच्छे से लिखना, मतलब मेहनत करना। और वहीं पर मेहनत नहीं करना, पहले से मेहनत करना है। अगर फेल होना तो पहले से भी मेहनत मत करो और पेपर के दिन भी मेहनत मत करो। पेपर में जाओ और बैठो और आ जाओ, बस बिल्कुल मेहनत मत करो। रिजल्ट आएगा और पता चलेगा आप क्या हो गए? फेल हो गए, खुशी मनाओ। लेकिन आपको पास होना है तो क्या करना है? फिर आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? मैं बता रही कि यदि आपको कुछ अच्छी बात चाहिए तो आपको क्या करना है? पढ़ना है। मत बताओ यार, आपको मेहनत करना है। आपको स्वर्ग में जाना है तो फिर क्या करना है? स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? मेहनत बोलने से आप नरक में मान लो ऐसे ऐसे जा रहे थे, आप चले बस, कहाँ जा रहे थे? यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको इतना नहीं मुड़ना है, इतना भी नहीं मुड़ना है। आपको स्वर्ग में जाना तो आपको पूरा मुड़ के फिर अलग एक दिशा में चलना है। कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? पूरा वापस मन फिराना है। उसको बोलते हैं क्या? मन फिराओ। मतलब आपको इधर जो कुछ सिखाया गया था, अब आपको स्वर्ग जाना है तो उसका पूरा विपरीत चीजें आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। पूरा उल्टी चीजें
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उल्टी बातें करता है, सीधी बात नहीं करता। आप कुछ भी बाइबल पढ़ोगे, आप पूछोगे उससे कुछ और वो बताएगा कुछ। पढ़े कि नहीं पढ़े? लोग आगे पूछते और वो देखो, प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहा था किसको? पापियों को और चुंगी लेने वालों को। और लोग आके बोलते हैं ये तो पापियों के साथ खाता पीता है, ये कैसा गुरु है? गुरु लोग कैसे होते हैं? लोगों की दृष्टि में लोगों को लगता है गुरु जो है वो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और उनकी अच्छी एक चाल होना चाहिए। तो इनके दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा था कि यदि ये गुरु है तो ये पापियों के साथ क्यों खाता है? इसका कुछ क्लास होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये पापियों के साथ खाने वाला नहीं होना चाहिए। ये उनके साथ क्यों मिलता जुलता है? जो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को आकर वे कहते हैं कि तू पापियों के साथ क्यों खाता पीता, उनके साथ क्यों उठता बैठता, तो प्रभु यीशु मसीह उनको सीधा जवाब नहीं देता, कभी नहीं देता सीधा जवाब। प्रभु क्या बोलता है? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, एक चरवाहे के पास 100 भेड़ थी। वो बोलेंगे प्रभु हम पापी की बात कर रहे हैं, हम खाने पीने की बात कर रहे हैं और तू हमको चरवाहे की बात बताने लगा। बताओ, ऐसे ही बोलेंगे ना वो लोग। हम तो कर रहे हैं पाप की बात, हम तो कर रहे हैं खाने पीने की बात, और तू बताने लगा एक चरवाहे की 100 भेड़ थी और उसमें से एक खो गई। तो चरवाहे ने क्या किया? चरवाहे ने क्या किया? 99 को छोड़कर एक को ढूंढने गया। और जो एक थी, जब हम झुंड से अलग होते हैं ना तो हम गंदगी में पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कई बार सिखाया है, संगति में बने रहो नहीं, संगति में सुरक्षा है। संगति में क्या है? झुंड में सुरक्षा है, बने तो रहना है। अगर आप संगति में बने रहेंगे तो संगति में क्या है? सुरक्षा है। आपको पता है शिकारी कभी भी झुंड में हमला नहीं करता। तो शिकार करने आएगा शिकारी, कभी भी झुंड में शिकार क्या करता? फिर वो देखता है कि कौन झुंड से अकेला हो गया और फिर उसके ऊपर झपटा मारता है। तो संगति में इसलिए क्या है? सुरक्षा है, झुंड में सुरक्षा है। आप संगति करोगे, आप सुरक्षित रहोगे, आप सही चीजें सीखोगे। इसलिए जहां तक हो सके विश्वासियों से संगति रखो। चर्च के बाहर भी आपका ऐसा कोई संगतिदार नहीं होना चाहिए जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता हो। इसलिए वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को। आप इधर तो अच्छा कुछ सीख के जाओगे, ठीक है? आप इधर बैठे कितनी देर बैठे? हफ्ते में सिर्फ 3 घंटा। एक हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन। कितने घंटे होते होंगे? हम तो पढ़ाई में वीक हैं? उतने दिन में आप कितने देर बैठते संगति में? संगति में आराधना हुई, संगति में प्रार्थना हुई, संगति में वचन सुने, संगति में चुगली करे बैठ के। संगति में चुगली करे थे बैठ के? हाँ, दीदी ने आज उसकी चुगली बताई, मजा ही आ गया मेरे को तो। उसके बारे में बताई, आज बहुत इंटरेस्ट आया। फिर संगति में क्या हुआ? फिर हमारी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए मेहनत की गई। जब से हम इधर आए तब से कुछ लोग और संगति, हमारे आजू बाजू वाले भाई बहन, हमारी आत्मा को प्रभु की आत्मा से कनेक्ट करने के लिए क्या कर रहे थे? हाँ, मेहनत कर रहे थे। आपने कितना किया मुझे नहीं पता। आप हो सकता है इधर आ तो गए होंगे, लेकिन हो सकता है आपका मन उधर ही कहीं अटक गया होगा। हैं? बिल्ली वाली कहानी पता है ना? दूध रख के आई थी घर में और चर्च में आराधना हो रही थी।
और पास्टर जी ने बोले आराधना करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और दिमाग में चल रहा था दूध खुला छोड़े आई, दूध खुला छोड़े आई। तो हालेलुया हालेलुया कहने की जगह क्या कहती, बिल्ली 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 कहती। उसके दिमाग में क्या चल रहा था फिर, बिल्ली दूध पी जाएगी। तो हमारा दिमाग कभी कभी उधर ही कहीं अटका रहता है, ये छोड़े आए वो छोड़े आए हैं, हमारे मन उधर ही लगा रहता है। ठीक है, आपका मन किधर है? फिर आपने अपनी आत्मा को परमेश्वर से कनेक्ट करने के लिए क्या मेहनत किया, क्या कोशिश किया कि आपने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मेरी सहायता करो। जब यहाँ पर एक अच्छी आराधना चल रही है, जब यहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जब यहाँ पर आपका वचन सुनाया जा रहा है, तो मेरा काम है कि मेरी आत्मा को मैं परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भूखा और प्यासा बनाऊं। हालेलुया। तो संगति में हम यही करते हैं, तो संगति करते हैं तो बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। लेकिन आप इधर से जाने के बाद 3 घंटे इधर बैठने के बाद उधर जाकर के फिर आप चुगली करने वालों के साथ बैठेंगे, लड़ाई करने वालों के साथ बैठेंगे, गाली देने वालों के साथ बैठेंगे, किसी को श्राप देने वालों के साथ बैठेंगे, तो ये 3 घंटे आपकी कितनी मदद कर पाएगा? कितनी मदद कर पाएगा? आप फोन को कितने देर चार्ज करते हैं? हैं? हर रोज करते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार ही करते हैं? किसी के पास ऐसा है फोन जो हफ्ते में 1 बार जरूरत पड़ती चार्ज करने की? हैं? निकला है क्या अभी तक? फोन वाले बताएंगे ना, हफ्ते में 1 ही बार चार्ज करना पड़े, ऐसा कोई फोन दिख रहा है आपको? हमको चार्ज होना पड़ता है, विश्वासियों को। बाहर बिगाड़ देगा संसार, बैठा है बिल्कुल भूखा प्यासा, हमको बिगाड़ने के लिए उसकी नियत लगी रहती है। एक विश्वासी के ऊपर उसकी नजर है कि इसको कब कब मैं मारूं, कब कब इसकी दौड़ से इसको हटा दूं। पूरी पूरी ताकत लगाता है वो। कितनी ताकत? थोड़ी बहुत नहीं लगाता कि आप सोच रहे ये शैतान तो थोड़ी सी ताकत लगाता है। वो अपना पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता है कि आपको अपनी दौड़ से भटका दे। अब आप क्या करते हो उसके लिए? आपको उसके लिए रोज चार्ज होना पड़ेगा, रोज प्रार्थना करना पड़ेगा, रोज वचन पढ़ना पड़ेगा। और संगति तो हफ्ते में 3 दिन होती। आपकी पसंद है कि आप हफ्ते में 1 ही बार आएंगे, पसंद की बात है। कैसी बात है? कैसी बात है? पसंद है आपकी। आप कितने बार आएंगे बताओ ना, हम नहीं बोल रहे। बुरा लग जाता है ना। बुरा मानने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा रहा। फिर बस यहाँ पकड़ लो, बोलो तुम तो हो गए टेढ़े हमारे साथ हैं। हफ्ते में 3 दिन संगति करते हैं हम कि प्रभु में क्या करें, बढ़े। जो लोग संगति करते हैं वो लोग आपको बढ़ते हुए भी दिख रहे होंगे। अभी देखो इधर ये लोग प्रार्थना करते हैं, दोनों बहनें। ये क्यों प्रार्थना करते? आप लोग क्यों प्रार्थना करने नहीं रहे? इनके पुराने विश्वासी हो तुम। ये बहनें लोग प्रार्थना कर रही ना, प्रार्थना में क्यों बढ़ गए ये लोग? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। तो उनको आ गया कैसे प्रार्थना करना, कैसे प्रभु में बढ़ना है। यदि आप संगति नहीं करोगे तो आप बढ़ोगे नहीं, फिर आप कुपोषित हो जाओगे। फिर एक कुपोषित विश्वासी हो जाओगे आप। कैसे विश्वासी हैं? कुपोषित समझता है ना, अस्पताल में भर्ती करना पड़ता फिर उसको। इसलिए मैं कहीं आईसीयू के विश्वासी मत बन जाओ, एक स्वस्थ विश्वासी बनो। स्वस्थ विश्वासी बनना है तो संगति करो, वचन को अंदर रखो, वचन को याद करो। आप बीमार हो गए, आप दौड़ के डॉक्टर के पास चल जाते हो, लेकिन आप संगति करना नहीं चाहते हो। आपको संगति करना चाहिए जब मौका मिलता है। अरे साल में 365 दिन में आप कभी तो बुधवार शुक्रवार भी फ्री रहते होगे कि नहीं रहते हो? रहते होगे कि नहीं रहते होगे? आप हर 365 दिन में हर बुधवार शुक्रवार आ जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रही आपको। मेरे को मालूम हर एक को काम है, हर एक की ड्यूटी है। आज हमारे सुरेंद्र भैया ने आया, ड्यूटी लगी है ना, कोई बात नहीं, ड्यूटी है। अपन उसको खींच के थोड़ी लाएंगे चल चर्च में आ जा बोल के। ड्यूटी भी निभाना पड़ेगा ना, सरकारी कर्मचारी है भाई। तो अपन उसको घूरेंगे नहीं, फिर चर्च में नहीं आया था संडे को, बात नहीं करेंगे अब इससे।
भाई तुम्हारे भी काम है, लेकिन उसमें भी तो कभी तो आप फ्री रहते होगे कि हम जाएं, संगति करें, हम बैठ के प्रार्थना करें। अब तो यह भवन 24 घंटे खुला है क्योंकि लोग भी रहते हैं। 24 घंटे में कभी भी 365 दिन में कभी भी आके हम इधर बैठ के प्रार्थना कर सकते, पर हमारे अंदर वो होना तो चाहिए ना, हमारे अंदर वो होना चाहिए। आपको पता है यहोशू का चुनाव क्यों हुआ था? मूसा के बाद एक व्यक्ति को चुना गया लीडरशिप के लिए। यहोशू का चुनाव होने का कारण आप जानते नहीं जानते, मैं बता देती हूँ। यहोशू मूसा के बाद चुना गया, बहुत बड़ी एक पोस्ट है वो। यहोशू के जैसे कोई लीडर नहीं था। यहोशू के बाद यदि किसी को चुनना है, बहुत एक बड़ा एक काम है। यहोशू के मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना। कारण था क्योंकि यहोशू को पसंद था परमेश्वर के तंबू में समय बिताना। हालेलुया। कारण क्या था? यहोशू को यह बात पसंद थी कि मैं लोगों के साथ समय नहीं बिताऊंगा, मैं मूसा के साथ समय नहीं बिताऊंगा, परंतु मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसके तंबू में बैठकर समय बिताऊंगा। आप पढ़ना, वचन में लिखा है मूसा तो तंबू से चला जाता था, परंतु यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता था। हालेलुया। यही कारण था कि मूसा के बाद यहोशू को चुना गया। हालेलुया। तो प्रभु में वो लोग बढ़ जाते हैं जो संगति करते हैं। आप संगति नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे फिर, क्योंकि संसार तो भिड़ा है आपको ले जाने को। संसारिक शक्तियां, हम गाना गाए थे ना पिछले बार, संसार की सारी शक्तियां हैं आपके बच्चों के विरोध में हैं प्रभु। कितनी शक्तियां? संसार की सारी शक्तियां परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध में हैं, और वे चाहती हैं कि कब कब ये प्रभु यीशु मसीह का क्या करे? इनकार करे, अपने कामों से, अपने मुंह से, अपने व्यवहार से, और वो यही पूरी कोशिश करती। लेकिन जब आप संगति करोगे तो आप जैसा, आप देखो, आप नोटिस करो, आप एक व्यापारी के साथ बैठो 3 घंटे, कितनी देर? सिर्फ 3 घंटे। आप उसके पास से उठोगे, आप सोचोगे, फिर आप 8 दिन तक सोचोगे मैं भी कुछ व्यापार करता हूँ, मुझे कहाँ से पैसा आएगा, मैं कौन सा बिजनेस करूँ, मैं क्या बेचने लगूँ, मैं काय की दुकान खोलूँ। आपके दिमाग में क्या चलेगा? क्या चलेगा? बिजनेस। कितने देर तक? आप आधे घंटे बैठो, चलो आप आधा घंटे बैठो एक व्यापारी के साथ, आपके दिमाग में 8 दिन तक व्यापार चलेगा। करके देख लो। हैं? आप जैसे व्यक्ति के साथ संगति करोगे आपके दिमाग में वही बातें चलेंगी। ये वचन बताता है ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, हाँ, इसलिए वचन, इसलिए दुनिया भी कहती है अपने लिए अच्छे दोस्त चुनो। दोस्त चुनना है तो बहुत सोच समझ के चुनो। जैसा दोस्त है वैसा ही भी आप भी एक दिन हो जाओगे। इसलिए जब हम संगति करते हैं तब हम विश्वास में बढ़ते हैं। तो जब संगति करते हो तो ध्यान रखो यहाँ मेरी सुरक्षा है, अच्छी रीति से संगति करो। हमने बाइबल में से हनोक के विषय में सीखा था। किसके विषय में? उसके विषय में यह गवाही दी गई कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते परमेश्वर को क्या किया? परमेश्वर को क्या किया? हाँ, आप किसी के साथ साथ चलोगे, उसको प्रसन्न करना आपको आना चाहिए। फिर हनोक प्रभु के साथ चलते चलते जब प्रभु को खुश किया तो अंत में क्या फल हुआ? परमेश्वर को खुश करने का फल क्या है? हैं? बताओ। मैंने उस दिन आधा बताई थी इसलिए अभी पूछ रही हूं। मैंने बताया था हमको परमेश्वर को उसके साथ चलते चलते प्रसन्न करना है, ठीक है। लेकिन अगर परमेश्वर को मैं प्रसन्न करता हूं तो ही मैं उठाया जाऊंगा, नहीं तो उठाया जाऊंगा नहीं मैं। ये हनोक हमको एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। पुराने नियम का संत है, पुराने उत्पत्ति के समय का संत हमारे लिए एक संदेश छोड़ कर गया कि जब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था तब 365 की आयु में क्या किया गया?
मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, परंतु परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिया गया और नए नियम के विश्वासियों के लिए एक संदेश दे दिया। नए नियम का विश्वासी क्या किया जाने वाला है? अभी जानते हो कि नहीं जानते? पुराने नियम के लोग नहीं जानते थे, पुराने नियम के संत लोग नहीं जानते थे कि हम एक दिन बादलों पर उठाए जाएंगे। आपने और मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन हमने इसके बारे में सुन लिया है। क्या किया है? और गवाही भी पढ़ लिया, हनोक भी उठा लिया गया, हम भी क्या किए जाएंगे? उठा लिए जाने के लिए। देखो अंतिम समय में हम आ गए हैं और मेरा काम क्या है कि मैं उसके आगमन की तैयारी में चलूं। मेरा काम क्या है? हमारा यीशु मसीह जल्दी जब बादलों पर आने वाला है, तो जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, आज के समय में हर विश्वासी को इस विषय के लिए सतर्क होना है कि वो प्रभु के साथ साथ चले। यदि उसका रिश्ता प्रभु के साथ बिगड़ा हुआ है, आज मन फिरा करके अपने स्वामी को खुश करने के लिए प्रयास करे। एक व्यक्ति दो स्वामियों को खुश नहीं कर सकता एक साथ, इसलिए अब आपको अपना रास्ता सुधारने की जरूरत है। क्या आप प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या आप मन फिरा रहे हैं? क्या आप रोज सोच रहे हैं मेरा प्रभु आज प्रसन्न है? मैंने पिछले संडे भी आपसे यह सवाल किया था, आप सोच कर देखो क्या मेरा डेली का रूटीन मेरे प्रभु को खुश कर रहा है? डेली की दिनचर्या, बस आप पूरा दिन की एक दिनचर्या को सोच के देखो। मैं उठा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया। क्या मेरा प्रभु उन बातों से खुश हुआ? एक एक बात में क्या मेरा प्रभु खुश था? काम भी कर रहे थे तो प्रभु ने नहीं बोला मेरे ही पास बैठे रहो। हम काम भी कर रहे थे, तो क्या काम करते सबने हमने प्रभु को खुश किया? कुछ लोग क्या करते, काम करते करते क्या करते बताओ? हैं? कुड़कुड़ाते हैं। कुड़कुड़ाते समय प्रभु खुश होगा? काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? बर्तन ही मांजना पड़ता है, कपड़े ही धोना पड़ता है, पूरा टाइम काम ही काम करना पड़ता है। मैं प्रार्थना कब करूंगी, मैं बाइबल कब पढ़ूंगी, मेरा जीवन बस काम में निकल जाएगा। है? आप कभी प्रभु को खुश नहीं कर सकते। काम तो करना है भाई, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, घर है, काम तो करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं पर दूसरा एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ चलता है, बर्तन मांजते मांजते भी स्तुति कर सकता है। बर्तन मांजते मांजते भी क्या कर सकता है? बोलेगा धन्यवाद प्रभु, गाना गाएगा वो, प्रभु का धन्यवाद। बर्तन मांजने में क्या धन्यवाद यार? कई लोगों को बड़ी चिढ़ है काम करने से। काम मत बताओ, बस आराम बताओ। प्रभु के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं, फिर आपका प्रभु खुश नहीं है। हमारा प्रभु इधर आया था ना, काम करा था और कह कर गया, हमें परमेश्वर का काम दिन ही दिन में करना है। वो रात आने वाली है जब हम कोई काम फिर नहीं कर पाएंगे। क्या आप काम कर रहे हैं? क्या आप काम कर रहे हैं? अब हर एक विश्वासी को काम है, हैं? हर एक विश्वासी को क्या काम? अपने प्रभु को खुश करना। प्रभु मैं काम कर रही, कोई बात नहीं, पर मेरा मन कहाँ लगा है? तेरे साथ लगा। मैं चक्की पीस रही हूँ, दो विश्वासी चक्की पीस रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक चक्की पीसने वाली धन्यवाद कर रही है। धन्यवाद प्रभु, आज आटा पीस रहे हैं। अभी कोई नहीं पीसता, पहले पीसते थे, अभी तो चक्की में जाते हैं। चक्की में जाते ना आटा पीसने, कोई पीस रहा है रोज। चक्की पीसने के समय धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु, आज रोटी बनाएंगे, पति को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। और दूसरी क्या कहती? रात दिन इनके लिए मरो, रात दिन बस चक्की पीसो, आटा पीसो, आटा गूंथो, रोटी बनाओ और रात दिन इनको खिलाओ। और प्रभु किसको ले जाएगा फिर? किसको ले जाएगा? हाँ, कुड़कुड़ाने वाले माने जाते। पुराने नियम से इजराइल के जंगल को याद करो। कुड़कुड़ाने वाले क्या हुआ? कुड़कुड़ाने वालों को क्या हुआ? आपको जो काम दिया गया उसको पूरी शिद्दत से करो। झाड़ू लगाने का काम है, पूरे
मन से करो। कपड़े धुलने का काम है, पूरे मन से करो। किसी के यहाँ आप काम करते हो, उस काम को भी कैसे करो? पूरे मन से करो। तभी परमेश्वर आपसे क्या हो सकता है? प्रसन्न हो सकता। जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे बैठ के बाइबल पढ़ोगे तभी प्रभु प्रसन्न होगा। 4 घंटे बाइबल पढ़ोगे और बोलोगे हाँ आज प्रभु मुझसे क्या हो गया? प्रसन्न। नहीं 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 नहीं, उससे प्रसन्न नहीं होगा। वो आपकी चाल चलन से प्रसन्न होगा। कैसे प्रसन्न होगा? हाँ, आपने भले 5 मिनट भी पढ़ा है, पर क्या आपने उस वचन को मनन किया? क्या आप उस वचन पर चल रहे? क्या आपने दिन भर ध्यान दिया, मैंने आज क्या वचन पढ़ा था, मैंने उसके अनुसार चला? उस बात से आप परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर। देखो, आपने एक वचन पढ़ा होगा, यूहन्ना 1:12। कितने लोगों को याद है? हाथ उठा के बताओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 12 वचन। क्या लिखा है यहां पर? यहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है उसे। उसे का मतलब यीशु मसीह को। ठीक है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब आपने विश्वास कर लिया, आप परमेश्वर की संतान हैं। तो देखो, अभी एक दूसरा वचन पढ़ेंगे इससे मिलता जुलता। आप इसी वचन से परमेश्वर की संतान है, लेकिन सिर्फ इसी वचन से नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी भी एक ही वचन नहीं है। एक बात को पूरी करने के लिए आपको बाइबल में 3 से 4 वचन उसके मिलेंगे। मेरे साथ निकालो मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 43 से लेकर आप पढ़ो 45 तक। मत्ती 5 42 और 43। 43, 44, 45 जी। शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सब अपनी बाइबल में देखना है, ठीक है? जिसके पास बाइबल नहीं है वो इधर देख सकता। इधर से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों के पास बाइबल है? अपनी बाइबल में निशान लगाओ, विशेषकर 45 वचन में निशान लगाओ। वहां पर लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। किससे? ये वचन भी अपने आप में पूरा नहीं है। फिर इसको जानने के लिए आपको ऊपर का वचन जानना है। तो ऊपर का वचन क्या है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से क्या रखना? प्रेम रखना। क्या करना? अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से, कि तुमने सुना है। किससे प्यार करना है? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा ने भी ये बात सिखाया होगा। आप विश्वास में नहीं भी आए होगे तो भी आपके माँ बाप ने, आपके टीचरों ने आपको सिखाया होगा कि अपने फ्रेंड से क्या रखना है? प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से क्या रखना है? हाँ, माँ बाप ने बताया होगा, बेटा बाजू वाला एक प्याज मांगने आए तो क्या करना? 2 दे देना। सिखाया था माँ ने? नहीं सिखाया है? मम्मी के अंदर भी वो प्रभु वाला प्रेम नहीं था ना, तो मम्मी भी बोली प्याज मांगने आया तो क्या करना? दे देना बस। प्रभु का प्रेम होता तो क्या सिखाती? बेटा कोई एक प्याज मांगने आए तो कितनी दे देना? 2 दे दे। ये प्रभु का प्रेम है, ठीक है? ये संसार का प्रेम नहीं है। यह किसका प्रेम है? तो आपने ये बात पूरे संसार में सुनी होगी कि अपने प्रेम रखने वालों से क्या रखो? प्रेम रखो, और अपने बैर रखने वालों से क्या रखो? बैर। हाँ, ईंट का जवाब
पत्थर से देंगे। ऐसे सीखे ना, माँ बाप ने भी यही सिखाए थे ना। माँ बाप ने ऐसे सिखाया, बेटा कोई मारेगा तो मार खा के नहीं आना, फिर क्या करना। कितनों के माँ बाप ने सिखाया था, कोई मारेगा तो नहीं सिखाए थे, हैं? सिखाए थे, हमको तो सिखाए थे, कोई मारेगा तो मार खा के नहीं आना, क्या करना फिर, मार के आना। लेकिन अब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा कोई मारेगा तो मार खा लेना। ये किसका प्रेम है? प्रभु का प्रेम। मार खा के भी फिर उससे बैर नहीं रखना, क्या नहीं करना। प्रभु बोलता तुमने ये सांसारिक बातें, तुमने ये संसार का ज्ञान बहुत संसार में सुना है कि अपने प्रेम रखने वालों से क्या रखो, प्रेम रखो, अपने बैर रखने वालों से बैर रख। आपको सिखाया जाएगा, जब आप बड़े हो गए, आपके ऊपर किसी ने केस किया, आपको क्या बोलते हैं, जाओ तुम भी कर दो। कौन सिखा रहा है? मसीह लोग सिखा रहे हैं, मसीह लोग। ये वचन की शिक्षा नहीं है, पर वचन की शिक्षा क्या है? क्या यीशु मसीह बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है तुम सुन चुके हो, बैर रखने वाले से क्या रखना, बैर। पर आगे पढ़ो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। कौन कह रहा है? मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से क्या रखो, जो आपको सताता है, जो आपकी कंप्लेन करता है, जो आपको मारता है, उससे भी आपको क्या रखना है। रख सकते हो क्या? प्रभु विश्वास तो कर लिए, पर यह बात तो कठिन है। विश्वास करने से संतान तो बन गए। विश्वास करे ना, अभी पढ़े थे ना, यहाँ ने एक बार क्या पढ़े थे, जितनों ने ग्रहण किया, विश्वास किया, क्या बन गए, संतान बन गए। ये वाली बात कठिन है प्रभु, ये वाली बात कैसी है? कैसे किसी ने हमको मारा और हम उससे प्यार करें? कैसे किसी ने हमको गाली दिया और हम उसको प्यार करें? कैसे किसी ने मुझे बदनाम किया और मैं उससे प्यार करूं? क्या है ये बात? प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए। प्रभु सताने वालों के लिए क्या प्रार्थना करें? उसका एक्सीडेंट हो जाए। सताने वालों के लिए क्या प्रार्थना करना है? प्रभु वो कुएं में गिर जाए, हैं? वो लेंटर में चढ़ा है, लेंटर से गिर जाए, उसका बिजनेस ठप हो जाए, उसके बच्चे भाग जाएं। जैसे मेरी लज्जा हुई वैसी उसकी भी लज्जा हो जाए। हाँ, प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। प्रभु आपने कहा अपने सताने वालों के लिए क्या करो। ये प्रार्थना नहीं है, पर अपने सताने वालों के लिए क्या करना, आपको प्रार्थना करना, प्रभु उसके हृदय को बदल दो, उसको भी उद्धार पाने का एक मौका दो। प्रभु के बीच में और उसके बीच में आपको मध्यस्थ बनना है। प्रभु जरूर उसने मुझे सताया है, जरूर उस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, परंतु मैं प्रार्थना करता हूं कि वो व्यक्ति भी क्या पा जाए, उद्धार पा जाए, वो व्यक्ति भी बच जाए, वो व्यक्ति आशीष पाए, उसके घर में आशीष आ जाए। यह है प्रभु की शिक्षा। फिर लिखा है, यदि ऐसा करोगे, यदि ऐसा प्रेम रखोगे, यदि ऐसी प्रार्थना करोगे, तो तुम अपने स्वर्गीय पिता की क्या ठहरोगे? बाजू वाले से बोलो, यदि ऐसे करोगे तो स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। बाजू वाले से पूछो, बोलो कैसी, कैसा कैसा करना है। कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग अभी भी नहीं समझे। परमेश्वर की संतान ठहरने के लिए आपको क्या करना है? शत्रुओं से प्रेम करना है और सताने वालों के लिए बोलो, परमेश्वर की संतान ठहरने के लिए शत्रुओं से प्रेम करना है और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। और 2-3 बार बोलो, परमेश्वर की संतान ठहरने के लिए शत्रुओं से प्रेम करना है और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। और बोलो,
परमेश्वर की संतान ठहरने के लिए शत्रुओं से प्रेम करना है और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। याद हो गया? याद, पीछे वालों को याद हो गया? अगले संडे बताओगे कि नहीं फिर? हैं? अभी भी कहाँ ध्यान है, क्या मालूम। क्या करना है? यदि आपको परमेश्वर की संतान ठहरना है, यदि उसके आने पे आपको उसके साथ उठाए जाना है, तो क्या करना है? शत्रुओं से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रार्थना। तभी तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। वो भी तो सोच सकता है तूने बहुत पाप किया है, तेरे खेत में पानी नहीं गिराऊंगा। भले और बुरे दोनों के लिए क्या करता है? सूर्य उदय करता है। और धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए क्या बरसाता है? मैं बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले और भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। अब जो लोग इस कंडीशन में आ जाते हैं, उनका पहचान है कि वो मसीह में क्या बन रहे हैं। हाँ, जो अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं, उनकी ये पहचान है कि वो सिद्धता की ओर पहुंच रहे हैं। जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए ये पहचान है कि वे प्रभु की सिद्धता की ओर पहुंच रहे हैं, सिद्ध बन रहे हैं। सिद्ध, अपने आप को जांच लो। प्रभु का वचन कह रहा है यदि तुम सताने वालों को प्रेम करोगे, शत्रुओं से प्रेम करोगे, सताने वालों के लिए आप प्रार्थना करोगे, आप सिद्ध विश्वासी बन जाओगे। आप प्रभु के साथ साथ चलने वाले बन जाओगे। जब प्रभु बादलों पर आएगा तो आप उठाए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप पहले वाले वचन से परमेश्वर की संतान बन गए हो, लेकिन आपको सिद्ध बनना है, आपको मसीह के आगमन में उठाए जाना है, तो आपको अपने शत्रुओं से प्रेम करना पड़ेगा और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी से प्यार तुमने सुना है, पड़ोसी से प्यार तुमने सुना है, दुश्मनों से प्यार मेरा कहना है, दुश्मनों से प्यार मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तुम जगत की ज्योति। सब अपने स्थान में खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो। प्रभु शत्रुओं से प्रेम करने की सामर्थ दो और बैरियों को हालेलुया प्रेम करने की शक्ति दो, और सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करने की बुद्धि दो। तुम जगत के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्यार तुमने सुना है, पड़ोसी से प्यार तुमने सुना है, दुश्मनों से प्यार मेरा कहना है, दुश्मनों से प्यार मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया, तुमको पैदा इसलिए किया,
तुमको जीवन इसलिए किया, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, जगत के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की हालेलुया। ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। यीशु मसीह ने कहा तुम इस पृथ्वी के नमक हो।